नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। राजधानी रायपुर स्थित शांति सरोवर में 21 जनवरी को सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस मितान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी CM विजय शर्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने पुलिस मितान ऐप का शुभारंभ किया और सभी पुलिस मितान साथियों को उनके योगदान के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में 4500 पुलिस मितान साथियों को हेलमेट और फर्स्ट एड किट वितरित किए गए। साथ ही समाज सेवियों और पुलिस मितान साथियों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए नई तकनीकी उपायों और प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया। आज बड़ा सौभाग्य विषय है कि रायपुर पुलिस यहाँ के SSP श्री लालू सिंह और उनकी पूरी टीम द्वारा एक अभिनव प्रयास किया गया है। जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में तो पुलिस टाइम पर पहुंचती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसे समय में पूरे जिले के एक एक गांव से 6-6, 7-7, 8-8 पुलिस मितान बनाए हैं और उनको आज हेलमेट भी दिए हैं, फर्स्ट एड का बॉक्स भी दिए हैं। वो जहां भी एक्सीडेंट होगा वहां पर तत्काल पहुंचेंगे और जो भी प्राथमिक उपचार होगा वो करेंगे। और साथ ही साथ रोड सेफ्टी के लिए जागरूकता भी फैलाने का काम करेंगे। जगह जगह जाकर सेफ्टी के क्या नियम होते हैं, बाएं चलना, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट बांधना, सिग्नल नहीं तोड़ना, ये सब सारी जो आवश्यक जानकारियां होगी वो सबको भी देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से इससे एक्सीडेंट कम होंगे और ये रायपुर जिले में प्रयास हुआ है और इसको देखकर प्रदेश में जिलों में भी लोग प्रोत्साहित होंगे और एक तरह से एक अच्छा सेफ्टी के लिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों और युवाओं के साथ प्री बजट पर चर्चा की। उन्होंने विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया योजना के तहत बनाए गए हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का उद्घाटन किया, जिसके लिए सरकार ने 5.50 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया है। इसके अलावा उन्होंने 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल का भी शिलान्यास किया है। CM सैनी ने इस मौके पर कांग्रेस के 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये मंथन व्यर्थ रहा और देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी की सोच और नेतृत्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। CM ने युवाओं को संदेश दिया कि बदलाव सड़क पर विरोध करके नहीं, बल्कि सीख और काम करके लिया जाता है। अब खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि उनका नाम भारतीय है लेकिन विदेश सोच है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा कि कुरुक्षेत्र में जिला अध्यक्षों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने आए राहुल गांधी पहले खुद ही ट्रेनिंग ले लें। असीम गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे कार्यकर्ता हैं और नितिन नवीन उनके बॉस हैं। उनका कहना है कि भाजपा में हमेशा कार्यकर्ता का स्थान सुरक्षित रहता है और नेता का स्थान मेहनती कार्यकर्ताओं के लिए होता है। पूर्व मंत्री असीम गोयल लगातार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान भी कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा बिल्डिंग पर भी तंज कसा और कहा कि वे पंजाब के राहुल गांधी की तरह हैं, जो जल्दी में कुछ भी बोल सकते हैं। अभी राहुल गांधी जी आएंगे तो उनको पंचर लगाना, मछली पकड़ना और ट्रक रिपेयर कराना, कपड़े सिलना, ये सब सिखाएंगे। भैया इसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। राहुल जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, इन सबको ब्लैक बेल्ट बनाना चाह रहे हैं। ये अपने नेताओं को की ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या कि जो काम के लिए लोग आए उनके ऊपर मार्शल आर्ट इस्तेमाल करके
यानी देश के अंदर क्या आप किस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हो, किस प्रकार की राजनीति। ये एक पोगो चैनल, जैसे मैं हर बार कहता है, राहुल जी एक नया रागा चैनल खोलने जा रहे हैं। ये उसकी भर्ती हो रही है, ये ट्रेनिंग नहीं हो रही, ये जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग नहीं हो रही। जिलाध्यक्षों को बूथ के ऊपर काम करना सिखाया जाता है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। राहुल बाबा को अगर ट्रेनिंग की जरूरत है बताएं, वो नितिन नवीन जी से रिक्वेस्ट करें, हम भेज देंगे ट्रेनिंग देने के लिए। क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चलता है ट्रेनिंग, मुझे लगता है पहले राहुल जी को ट्रेनिंग की जरूरत है। वो भारतीयता की ट्रेनिंग लें, भारतीय राजनीति की ट्रेनिंग लें। और जैसे मैंने बताया, गंगा गए गंगालाल, यमुना गए यमुना दास। तो राहुल जी बिहार जाते हैं, मछली पकड़ने लग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं कैब के अंदर बैठ के। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां CIA2 की टीम ने पुराने विरासत बर्तनों की चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महासिंह वासी सेक्टर 5 ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके गोदाम से किसी अज्ञात चोर ने करीब 200 दुर्लभ बर्तन चोरी कर लिए। चोरी की शिकायत के बाद मामला थाना सदर थानेसर से CI2 को सौंपा गया। टीम ने रजत और योगेश वासियान को गिरफ्तार किया है और चोरी हुए बर्तनों के साथ अदालत में पेश किया गया है, जहां अदालत ने उन्हें कारागार भेजने का आदेश दिया। 8 जनवरी 2026 को पिपली सदर थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था चोरी का, जो डॉक्टर महासिंह पुनिया ने दर्ज करवाया था। इन्होंने बताया था कि इन्होंने जो ये विरासत हेरिटेज विलेज बनाया हुआ है, इसमें एंशिएंट टाइम के काफ़ी बर्तन और कीमती सामान, दूसरी चीज़ें इन्होंने एकत्रित कर रखी हैं। और जहाँ भी इनका प्रदर्शनी वगैरह में जाना होता है तो ये यहाँ से बर्तन वगैरह लेके वहाँ प्रदर्शनी में लगाते हैं। इन्होंने बताया कि 7 नाइट को किसी अज्ञात चोरों ने यहाँ से काफ़ी सारे बर्तन, मूर्तियाँ, पुरानी चीज़ें, एंटीक आइटम्स चोरी कर ली हैं। तो उसके बाद तफ्तीश CIA2 को मिली थी और हमने इस काम करते हुए फुटेज वगैरह पे इसमें 2 लड़कों को राउंड अप किया है, अरेस्ट किया है। तो ये सारा सामान इन्होंने छुपा के भीड़ मथाना के जो जंगल है वहाँ पे छुपा के रखा हुआ था कई दिन से। अब इन्होंने रिकवर करवाया है रिमांड के दौरान, दोनों लड़कों ने। तो इनसे वही हमने करीब 200 के करीब जो आइटम्स थी वो सारी बरामद कर ली हैं। 100% इसमें। यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी प्रेमिका की 100 मिलने से हड़कंप मच गया है। युवती के परिजनों पर हत्या का 100 दफनाने का आरोप लगाया गया है। घटना सामने आने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। माहौल को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में फोर्स के साथ PSC तैनात की गई है। अलग अलग समुदाय के होने के कारण गांव में तनाव उत्पन्न हो गया है। मुस्लिम युवक अरमान का हिंदू युवती काजल से 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग था। 3 दिन से युवक अरमान लापता था। अरमान के परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई थी। अरमान के परिजनों ने SSP सतपाल अंतिल से शिकायत भी की थी। SSP की सख्ती के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद अरमान और काजल के 100 जो है नदी के किनारे दफनाए हुए मिले। पुलिस ने 100 बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलग अलग समुदाय का मामला होने के कारण गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। थाना पाकबड़ा इलाके के ग्राम सब्जीपुर की ये घटना है। अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा पता चला है कि उनके साथ तहरीर भी दी गई थी। कुछ छानबीन से ये पता चला कि दोनों का मर्डर कर दिया गया है। उस छानबीन में शायद बॉडी भी बरामद हुई है। बाकी जानकारी पुलिस वाले वो ले रहे हैं। लड़की का नाम इसमें काजल है और लड़का नाम अरमान है। हाँ, प्रेम प्रसंग तो शायद सुनने में आया कि प्रेम प्रसंग चल रहा है। जी जी, लड़की तो शायद पढ़ रही थी अभी और लड़का वैसे ही मेहनत मजदूरी करता था। लड़की की उम्र करीब 18 प्लस है और लड़का करीब 24 प्लस है। देखिए, आज प्रातः एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी कि उमरी सब्जीपुर में एक लड़का गायब है। उस पर पुलिस ने गुमशुदगी लिखी थी। शाम तक उसके पिता की तरफ से एक FIR आई है कि 3 लोगों ने उसके लड़के की हत्या कर दी है। वो FIR दर्ज कर हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जनपद मुरादाबाद में थाना क्षेत्र पाकवाड़ा के अंतर्गत एक गांव उमरी से कल शाम को एक युवक के मिसिंग की कंप्लेंट थाना प्रभारी को प्राप्त हुई, जिसकी जांच की गई और आज सुबह ही एक युवती के मिसिंग की कंप्लेंट उसके परिवार के द्वारा दी गई। इन दोनों कंप्लेनेंट्स की जांच पर काफी गहनता से परिवार के साथ
और अन्य मुखबिरों के साथ जब थाना प्रभारी के द्वारा जांच की गई तो इसमें ये विदित हुआ कि ये दोनों मिसिंग युवक और रायपुर से खबर है, जहां तंजानिया में सोने की खदान में निवेश और मोटे मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला उजागर हुआ है। रायपुर निवासी समर्थ बर्डिया और मुकुल चोपड़ा ने यश शाह नामक युवक के खिलाफ सिविल लाइंस थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी ने खुद को तंजानिया में गोल्ड माइन का मालिक बताया और SKM बुलियन ट्रेडिंग लिमिटेड नाम की फॉर्म बनाकर भारत और तंजानिया के बैंक खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कराए। आरोप है कि रकम मिलने के बाद न तो कोई खनन कार्य हुआ और न ही निवेश से संबंधित कोई जानकारी दी गई। पीड़ितों का कहना है कि तंजानिया के कानून के अनुसार विदेशी नागरिकों को सोने की खदान में सीधी भागीदारी की अनुमति नहीं है। सिविल लाइन थाना में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रार्थी से आरोपी के द्वारा तंजानिया में कोई गोल्ड माइंस दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी, उसको गलत तथ्यों के आधार पर धोखाधड़ी किया गया था और उस लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी की गई है। प्रार्थी की शिकायत पर इसमें यूपी के अमरोहा से खबर है, जहां गजरौला थाना क्षेत्र के चौपला में चौराहे पर चालान काटने को लेकर हंगामा हो गया। लगातार चालान काटे जाने से भड़के व्यापारी ARTO महेश सिंह पर भड़क गए। मामला तब गरमाया जब स्कूल जा रहे एक सभासद के बेटे का चालान काटा गया। सभासद ने मौके पर ARTO को खरी खोटी सुनाई है। वहीं जनता की नाराजगी देखकर ARTO महेश सिंह मौके से फरार हो गए। क्या मामला है, क्यों भीड़ लगाई है? आज सुबह की कहानी है। बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था मैं सुबह बाइक से, और सुबह 9 बजे की कहानी है। महेश शर्मा RTO पे है कोई, उन्होंने सुबह मेरे भाई का चालान काट दिया, जबकि ऐसा मतलब नहीं मिलता है। सुबह बेटे को उन्होंने स्कूल जा रहा था मैं, ये गलत तरीका है। स्कूल पब्लिक को आम प्रदान करना। आज दोस्त लोग, जब हम लोकल के रहने वाले, मैं खुद 5 सवा हूँ, मतलब मेरे लोकल में रहकर क्या फायदा है। अच्छा, ये कौन सी जगह? ये चोपड़ा चौकी है, जस्ट नीचे यही चालान काटा है। कल सुबह साहब भी आए थे, उन्हें बाइक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता असलम सैफी हमारे साथ अमरोहा से जुड़ गए हैं। चौराहे पर चालान काटने को लेकर हंगामा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? असलम सैफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चालान काटने को लेकर हंगामा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है इस पर असलम? जी मैम, मैं आपको बता दूं, ये जनपद का एक बहुत ही भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, गजरौला चौपला। यहाँ पर ARTO महेश कुमार जी सुबह चालान के लिए ठहरे हुए थे और उस समय मामला गरमाया जब एक मॉडिफाई कार, वो बाइक का चालान ARTO द्वारा काटा गया। जो चालान काटा गया वो भाजपा के किसी नेता के बेटे की बताई जा रही थी। उसके बाद नेताजी गरमाए, उसी के यहाँ पे रोष देखने को मिला। उसके बाद ARTO अपनी गाड़ी लेकर निकल ली है। तो ARTO क्या गलत तरह से चालान काट रहे थे कि हंगामा हो गया? व्यापारी को ये कहना है कि यहाँ सुबह के समय बच्चे स्कूल जाते हैं, इसलिए आप सुबह में न करके चालान दोपहर में करें, स्कूली टाइम छोड़कर। चालान तो कभी भी काटा जा सकता है, सुबह और दोपहर की कहां से बात आ गई? तो पब्लिक तो ये चाहती है कि हाँ, जो मॉडिफाइड बाइक हैं, कार हैं, इनके चालान ना कटाएं। ये हुड़दंग मचाते हैं। ARTO का जो चालान काटने का तरीका सही था, लेकिन जो भाजपा नेता अपनी नेतागिरी दिखा रहे थे, उनकी नेतागिरी ARTO साहब ने निकाल दी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए असलम सैफी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव सारसा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। लड़के पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया, मानसिक शारीरिक रूप से परेशान किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस ने लड़की के भाई की शिकायत पर ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
परेशान करके टॉर्चर करके आ रही है। 10 महीने शादी को हुए हैं। कहाँ शादी करी थी? सारसा। नाम क्या था? सिमरन। आपको क्या मामला था? अब ये टॉर्चर करके शुरू से परेशान कर रहे थे, दहेज के लिए तंग कर रहे थे। मैं गाड़ी नहीं लाई, तेरे मामा और इतने तगड़े, उनको गाड़ी देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी। यार हमने शादी बोल गई थी भाई लड़की है और कुछ नहीं है इनके पास। छोटे छोटे भांजे है मेरा बनोया एक्सपायर हो गया था, तब शादी की थी ये। तो बहुत परेशान कर कर के मारी इन्हें। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कौन कौन है, किन पे आरोप लगा रहे हैं? सासू है, जेठ है, जेठानी है और बटाऊ है, हस्बैंड है। ये मेरी ज्योति थी जो कि गांव बैगल से सरसा में शादी हुई थी। 6 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। बड़े हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पैलेस में शादी करी और इसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। फिर भी उन्होंने बार बार डिमांड करी भी पैलेस में शादी करो, पैलेस में शादी करो। हमने फिर भी उनको समझा जैसे भी करा दी। बेचारी का सारा प्रोग्राम करके वो पैलेस में उसकी शादी करवाई। शादी में जाने के बाद वो बोले हमारे को सेट मिलनी चाहिए, 6 गुट्ठी चाहिए हैं, एक गाड़ी है। उस टाइम भी समझाए भी ये गरीब है, लड़की थी, वही बात पहले कह दी थी भी लड़की है। फिर चले गए, जब लड़की चली गई वहाँ, फिर उसकी सास, उसके जेठानी, उसका जेठ और उसका घर वाला बार बार तंग करने लगे। लड़की खूब डरी हुई थी, सहमी थी, ऐसे कांपती थी, हाय मेरे को मारेंगे, हाय मेरे को मारेंगे। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इसको परेशान किया, इसको ताने मारे। तंग होके ये बेचारी ने के पता खुद मरी है या उनने मारी है। हमने तो जब फोन आया था उसका जेठ का भी आपकी ये लड़की मर गई, हम गए तो हमने तो जैसे छिपकली पड़ी रहा है चारपाई पे ऐसी पड़ी वो। ये कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, गांव सरसा में सर्वजीत नाम की लड़की है, उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि ये दहेज से उत्पीड़ित करके ये सुसाइड किया गया। तो उसके फिर मृतका के भाई मोहित के बयान पे FIR दर्ज कर दी गई है और अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ मामला? 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, सास, जेठ, जेठानी और वाले के खिलाफ। तो घर वाले अब क्या कह रहे हैं? यूपी की मेरठ से खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ से संदिग्ध आतंकी आरोपी उजैद फरार हो गया। बनियापाड़ा इलाके में उसके घर पर की गई रेड के दौरान उजैद और उसका परिवार स्कूटी से फरार हुआ है। इस दौरान उसके 2 भाइयों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। CCTV फुटेज के आधार पर उजैद को, और इस वीडियो भी वायरल हो रहा है, उजैद के खिलाफ जम्मू थाने में मुकदमा दर्ज है और उसकी अलकायदा की स्लीपिंग सेल से कनेक्शन का भी पता चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसके घर पर वांटेड पोस्टर चस्पा किया, लेकिन स्थानीय पुलिस से सूचना साझा न करने के कारण उजैद जो है मौके से फरार पाया गया। रामपुर जिले के थाना टांडा का आज वार्षिक निरीक्षण पुलिस अधीक्षक रामपुर के द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अपराध रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर, विवेचना रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। थाना परिसर की साफ सफाई, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, मिशन शक्ति केंद्र और साइबर सेल की स्थिति का भी मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, कार्य जीवन संतुलन से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही यक्ष ऐप के उपयोग और प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। देखिए, आज मेरे द्वारा कोतवाली टांडा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। क्षेत्राधिकारी टांडा, इंस्पेक्टर टांडा, अपराध निरीक्षक टांडा और हमारे कर्मचारी मौजूद रहे। थाने के साफ सफाई के साथ साथ अभिलेखों का अवलोकन किया गया और यहाँ पिछले साल जो कार्य किए गए हैं उन सभी का माल निस्तारण में बहुत अच्छा इनका कार्य रहा है। साथ ही साथ जो अपराध नियंत्रण की दिशा में जो सार्थक प्रयास किए गए वो सफल है। आज मेरे द्वारा जो संबंधित थाने पर कर्मचारी हैं उनके साथ एक गोष्ठी भी की गई, जिसमें उनकी व्यक्तिगत समस्या, सामूहिक समस्याओं की जानकारी ली गई एवं यक्ष ऐप जो अभी लॉन्च हुआ है उसके बारे में चर्चा की गई। यक्ष ऐप के गतिविधियों के कार्य के बारे में सभी को जानकारी दी गई। इस संबंध में जो प्रपत्र जारी हुए हैं
छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां बलौदाबाजार भाटापारा जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम बकुलाही स्थित रियल इस्पात स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हो गया, जहां डीएससी कोल किलन में अचानक हुए ब्लास्ट में प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ब्लास्ट के दौरान कई लोग गर्म कोयले की चपेट में आकर झुलस गए। घायलों को भाटापारा सीएचसी और स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार वाले भी काफी परेशान हैं। वहीं इस हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गहरा शोक जताया है। यूपी के अमरोहा गांव फतेहपुर से खबर है, जहां बुधवार दोपहर करीब 2 बजे खेत में सिंचाई के दौरान किसान की मौत हो गई। बता दें कि अचानक करंट की चपेट में किसान आ गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। यह हादसा जो है शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। हम रोटी खा रहे थे, स्टार्टर में आग लग गई। दोबारा स्टार्टर चला, फिर पापा तार लगाने गए तो पता नहीं, हमें तो हम रोटी खा रहे, 2 भाई हमें एक और हमारे साथ। तो किस चीज़ से हुई मौत? बिजली। रायपुर से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 30 रायपुर से विशाखापट्टनम मार्ग पर कांकेर जिले के चरनू थाना क्षेत्र के रसेत्रा गांव में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां आमने सामने हुई टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की गंभीरता इतनी थी कि मृतकों के शव को कटर, जेसीबी और क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। दुर्घटना के कारण सड़क पर भारी जाम लग गया और प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। संभल के रजपुरा ब्लॉक से खबर है, जहां गांव निजामपुर में डायल 102 एम्बुलेंस ने मानवता और तत्परता की मिसाल पेश की है, जहां ब्रिज यादव की कॉल पर मात्र 10 मिनट में एम्बुलेंस जो है मौके पर पहुंची। रास्ते में महिला रूबी को अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई। ईएमटी मोहित और पायलट हरमिंद्र ने सूझबूझ दिखाई और एम्बुलेंस को सुरक्षित जगह पर रोककर ईआरसीपी की मदद से एम्बुलेंस में ही महिला को प्रसव कराया गया। महिला ने एम्बुलेंस में एक बेटे को जन्म दिया है। जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।